इसलिए कह रहे हैं हम, उनकी प्लानिंग ही यह है कि चर्चा फिर करेंगे, ये उसके वोट बाद जिहाद बदल देंगे सत्ता। सिर्फ इसलिए हुआ ये उनका प्लानिंग है, और इस कि प्लानिंग को हम महाराष्ट्र लोग में, सनातनी लोग नहीं समझ रहे, और इस प्लानिंग में मैं वो एक लोग भी उदाहरण सम्मिलित दूं हैं जो कुर्सी के कि लालच जब में उन लोगों 2007 का में समर्थन करते हैं, उनकी ऑल पार्टियों में चले हिमाचल जाते हैं, मुस्लिम उनकी इख्तियार वेलफेयर पार्टी में चले सोसाइटी जाते ने हैं, उनके कहने से वो मुझे टोपी पहन लेते हैं। उनका तो लक्ष्य निर्धारित है, प्रशस्ति उन्होंने तो पत्र दे निश्चित कर करके रखा है कि हमें क्या करना है। हम ही भटके हुए, भारतीय हम ही संविधान, कुरान हम लोग और कहते नबी हैं के हमें फरमान के बांटने की बातें की मुताबिक जा रही है। अरे सारी सेकुलर बेस्ट हमारी बट में मुस्लिम आ गई है क्या? अवार्ड दिलाया। इन मुस्लिम धर्मगुरुओं को क्यों कोई नहीं समझा रहा है? ये तो खुलेआम कह रहे उस हैं कि हम वोट वक़्त जिहाद करेंगे, हम लब जिहाद करेंगे, हम लैंड जिहाद करेंगे, हम लोग थूक जिहाद मेरे करेंगे। खिलाफ इनको कोई नहीं समझाएगा। मालेगांव अब से मान लो आकर के एक ने कहा कि ये एक लोग तो एमएलए कुछ ही लोग ने हैं जो ऐसा कह रहे हैं, तो जो बाकी के लोग चंबा चुप हैं के वो क्यों चुप किहार बैठे? में एक इजलास उन्हीं में जो बुलाया अच्छे लोग हैं, मुसलमान भाइयों में जो अच्छे लोग हैं, और वो मुझे चुप क्यों भी बैठे? उनको टीवी चैनलों पे आके विरोध क्यों नहीं करना चाहिए इन लोगों का? क्या आप हमारे भाइयों में दावत जो दे है करके खाई मत खोदिए। नहीं, कई टीवी पे इस बोल रहे हैं, तबलीग कई यूट्यूब जमात पे का बोल रहे हैं, और कई लोग मौन होकर साथ उनका देने साथ दे का रहे हैं। इसीलिए या हम कोई कह जवाब रहे देने हैं का, कि हमें हमारे सनातन की सुरक्षा चाहिए, सबूत हमें देने सनातन का बोर्ड सुरक्षित चाहिए, हमें ऐलान हमारे कराया। बच्चे सुरक्षित चाहिए। अभी भी दिल्ली में क्या हुआ है, मैं हिंदू लड़की को कुछ लोग छेड़ रहे हैं। ये नंदनगरी की उन बात बता रहा हूँ, साहिबान को मैं दिल्ली में बैठा हूँ भाई। एक ही महाराष्ट्र जवाब से वाले सुनो बताया सनातनी हो, कि जहां मैं रहता जितने हूं भी महाराष्ट्र में बैठे हैं, ये वहां 2 दिन पीर पहले की मुई घटना है कि यहाँ एक हिंदू हमारे लड़की पीर को साहब छेड़ा गया, एक हिंदू का लड़का उसे बचाने के लिए गया और उस हिंदू लड़के को मार दिया 7 उन लोगों ने सुर चाकू मार मार के। लाठी ये के है छेद लफ्ज़ से 7 अब सुर इससे किए कहो कि हम भड़काने और का काम पानी कर रहे पैदा हैं। कर ये दिया घटना जो हो वो बोले भी ना, और हम उसका अपनी नाम बच्चियों को छेड़ने सत्सर दे सड़कों रख पर, दिया। हम अपने बच्चों को मरने दे कभी गोली से, मौलाना, कभी चाकुओं से, मेरे तब घर में जाके 2 सबको किस्म शांति का पानी मिलेगी। है। ये नेता इन एक चीजों पे बोलते 7 क्यों नहीं? करोड़ हिंदू की लड़का मार दिया, स्कीम के जरिए हिंदुओं के पास वोट मांगने जा रहा है, हिंदुओं लड़कों को कोई बचा सरकार देगा, लाई लड़कियों को कोई बोल नहीं रहा है। और दूसरा तो किसकी 7 जिम्मेदारी है? छेद सत्ता में रहे आप, करके कुर्सी पर रहे आप, एमएलए रहे आप, एमपी रहे आप, और इन बच्चों को समाज को मरने के लिए छोड़ देंगे पीर और टोपी नजमुद्दीन पहन लेंगे साहिब अपने ने लिए, वोट के लिए, कुर्सी के लिए। मेरा निवेदन है सभी सनातनियों से पैदा कि किया। सभी सनातनियों को क्या आप इन एकजुट 2 होकर पानियों के बीच जो में सनातन को मुझे बचाने की फर्क बात बता करता सकते हो, हो? जो धर्म की बात करता हो, और जो लोग कहें कि हम सनातन वोट, मैं तो निवेदन करूंगा उन्होंने कि सभी सनातनी कहें कि हम वोट डाल रहे हैं, हमें सनातन वोट बनाने जवाब दो। ना दिया। हमारे देवी देवताओं के मंदिर सुरक्षित करो, हमारी बेटियां और सुरक्षित मैंने करो, हमारे संस्कार सुरक्षित करो। उस सम्मेलन और हमको भी में जो एकजुट नाहन होकर में वोट डालना चाहिए, ऐसा हमारा मानना है। था, देखिए नंदा जी, क्योंकि आपने धूमल जी नेताओं के की बात की, देवेंद्र फडणवीस ने तो स्टेज पर जो सजा चीफ जुर्माने का सचिव थे उसके ऑर्डिनेंस जरिए सुना से दिया था। सबको उन्होंने कहा था कि इसके खिलाफ धर्म युद्ध करना चाहिए, हिंदुओं प्रशस्ति को पत्र जागने दिए तक गए। का उन्होंने आह्वान कर दिया था। लेकिन उसके उस विरोध में जाने शरद से पवार पहले ने ये कह दिया कि वोट जिहाद को लेकर बीजेपी सिर्फ डीसी चंबा धार्मिक ने विवाद मुझे पैदा कर रही है। ये फोन करने की किया कोशिश कि मैं बीजेपी क्या कर देख रही रहा हूँ कि तो शरद एक तरफ पवार से जी आपको, बहुत सीनियर नेता हैं, उन शरद पवार जिसकी जी को कॉपी एक मेरे काम पास करना भी है, चाहिए, उनको मुसलमान जो मौलाना चंबा इत्यादि हैं उनके पास जाकर की उनके तरफ साथ से वीडियो बनवाना चाहिए और उनको कहना चाहिए अपना कि हम लोग प्रशस्ति वोट पत्र जिहाद नहीं लेने कर के रहे लिए हैं और बुलाया नहीं गया करना है। चाहिए, हम लोग इस और पक्ष में दूसरी नहीं है, तरफ से जिसकी जो मन हो ये ऐसा क्या वीडियो बनवाएं, इजलास है टीवी चैनलों पे चलवाएं, जो आपके सभी चंबा में ही अपने लोगों को कहें कि हम इस पक्ष में नहीं है, आपके खिलाफ जिसका बनाया जहां जा मन रहा हो है। वहां वोट डालो। मैंने मुसलमान बहन बेटियों से भी उपायुक्त कहो, महोदय बच्चों को से भी जवाब कहो, दिया तुम्हारा जहां मन हो, जहां अच्छा कि कैंडिडेट हो वहां वोट डाल दो। इसका ये मौलाना इसकी बोल सकते जिम्मेदारी हैं, आपकी इसमें तो है, कोई कानून उनको रोकेगा नहीं। क्योंकि मुझे भाई शरद जिन्होंने पवार जी को बुलाया आगे है आगे ये बात करवा देनी चाहिए। उस और शरद विधानसभा पवार जी के अगर कहीं 68 हो, आपका चैनल का कोई पत्रकार हो तो उनसे एक एमएलए और हैं। निवेदन कीजिएगा कि सनातन बोर्ड का गठन धर्म संसद की अपोजिशन मांग को है, मिला आप भी करके सनातन ढूंढने कर बोर्ड लो, का गठन कीजिए और वो आप सारे उसमें के अपना सारे राय मुझे दीजिए, अपना जानते मत हैं। दीजिए कि हाँ ये सनातन बोर्ड बनना चाहिए। अब मैं सिर्फ उस मौलाना जी ने कह एमएलए दिया कि को सनातन नहीं बोर्ड जानता बनना चाहिए, हम इसके जो पक्ष में हैं, तो मालेगांव हमारे से देश के नेताओं को भी कहना चाहिए, जो भी यहाँ अन्य अन्य लाया पार्टियों गया। के लोग हैं उन सबको कहना चाहिए सनातन उसी बोर्ड वक्त बनाओ, धर्म को बचाओ, मंदिर की पूजा पद्धति बचाओ, वेद पाठशालाओं को बचाओ, सनसनीखेज गौशालाओं को बचाओ, आने वाले बच्चों को बचाओ, उनको जल्दी खुलासा टुकड़े हुआ होने से बचाओ। ये सारा और काम जो सनातन लोग बोर्ड से हो सकता है। अगर ये नेता मेरी हमारे ही पक्ष की बात गाड़ियों करें, में हमारी भी तो सुने, हमारा भी मेरी दर्द समझे। पीठ में छुरा तो झोंकने शरद के लिए पवार जी जा से रहे निवेदन थे, है, एक तरफा बात वो ना हो, एकदम और पासा कोई भी पलट मौलाना गए अगर ऐसा करता है तो ये धर्मगुरु और हमारे जितने भी कुछ शिष्य हैं,
महाराष्ट्र में छिन्न भिन्न हो गए, आपके चैनल पर हम कह वापस रहे हैं, चले गए। उन्हीं लोगों को आप वोट और डालेंगे। एक आध हमारे- जो हम आपसे कह रहे हैं, जिनको उन्हीं मैं लोगों को वोट दो डालिए, मुँहा जो सांप हमारे धर्म को जिनके बचाने बारे की में बात करें, आज जो सनातन बोर्ड बनवाने की बात करें, जो बच्चियों को कटने से रुकवाएं, जो हमारे बच्चों को गोली खाने से रुकवाएं, जो हमारे बच्चों को चाकू खड़गे से जी ने मरने भी से कहा बचाएं, ऐसे लोगों कि को ये आप वोट जहरीले जरूर सांप कीजिए। हैं, ये हम और कुरान सभी ने हमारे कहा चेलाओं से कह रहे हैं कि ये दो आज मुँहे कह रहे सांप हैं। कल आपको वोट डालने ये जाना दोनों है। तरफ से जितना खाते भी हैं। हमारा महाराष्ट्र में लाखों चेला जिस है, तरफ से सब गजा चेलाओं कम को हो कह रहे जाए हैं, सनातन तो के लिए फिर वोट अपना कीजिए। चेहरा बदल अगर लेते हैं। मौलाना अपने लोगों को कहेंगे तो इन लोगों का गुरुओं को भी कहना चाहिए। विश्वास मैं कह ना रहा हूं, किया कोई जाए। कहे ना कहे, मैं सबसे हाथ जोड़ और प्रार्थना मैं सब कहें, ये लेकिन मैं कह रहा हूं हमारे जितने भी जो चेला हैं, सब आचार्य सनातन धर्म की जी रक्षा या के लिए कोई वोट भी करें। हों, ये हमारी ऐसे आज्ञा है सबके लिए। एक जहरीले आदमी यहाँ भाषण पर दे चले रहे गए हैं, अपने followers इससे से, कुछ लेकिन नहीं होगा। दूसरी तरफ अब अब वो आदमी चले गए वक्त मौलाना अजहरी के बहुत पास। कम वो रह जाकर चुका बाकायदा है। ये कह रहे हैं कि वहाँ पर 1 जो लाख 90,000 आखिरी मुस्लिम दाव वोट है, लेकिन 1.5 लाख वोट बच सुधांशु सकता जी है, ने वोट बटे ना, 5 और वहाँ पर मुस्लिम कैंडिडेट है। इसीलिए तोगड़े जी मौलाना ने अजहरी ये खेला बाकायदा है, वहाँ पर कहे उसको मुसलमानों रात से भर कि जारी उनके रखो। फेवर में वोट किया जाए। अब वो मगर आदमी के एक फेवर में बात वोट। जो इन्होंने राहुल से पूछी थी, नहीं, जिनको अब ये तो बदनाम वो कर तो रहे हैं, कैंडिडेट होंगे तो वो तो जाएंगे, जिनका वो जाएंगे, तो साथ उनका काम है वो सभी जाएं। मुसलमान पर दे रहे मौलाना अगर हैं। बोलेंगे तो वो देखना है कि वो क्या बोलते हैं। वो जाएंगे तो वो तो ठीक है, हर एक ठाकरे कैंडिडेट जाता साहब ही है सबके पास में, और लेकिन वो काजरी साहब यही क्या करते सुधांशु ने हैं, कहा था आज हमने कि आपके चैनल पे राहुल पहली बार को कहा, इससे पहले कभी नहीं कहा। हमने ठाकरे अपने सभी साहब शिष्यों के को- बारे में हमने अपने शिष्यों को ये भी नहीं कहा था कि तुम दिल्ली धर्म संसद में अच्छा पहुंचो। नारा लगाने के ये लिए भी कहा नहीं कहा जाए। था हमने कहा जिसका जो मन है वो आओ। यही सवाल लेकिन आज आपके चैनल पे इंडिया टीवी पे हम पहली बार सुधांशु बोल जी रहे हैं से कि हमारे सारे हमारे शिष्य जिनको मैं वोट अपनी डालने किताब जाएं, का एक भी वोट रहे नहीं, शेर कोई ही छुट्टी नहीं, मनाएगा, भारत कोई का छुट्टी नहीं मनाएगा। उस छुट्टी वक्त मनाना का तो पहली वोट तुम डाल के जाओ, सरदार फिर छुट्टी पटेल मनाने मानता जाओ। हूँ। और सारी उन्होंने वोटें हमको इनसे पढ़नी पूछा चाहिए, था जो सनातन को कि बचाने के लिए काम सभी करें, हम जो भारत माता की हमारे, जय सनातन बोर्ड का को नारा बनवाने में लगाएंगे। काम करें, उनको आप वोट एक डालने बार जाइए। अपने और वक्ता, हमारा प्रवक्ता आशीर्वाद आपके और साथ है। और भगवान ने चाहा तो सनातन की लीडर रक्षा को करने वाली ये सरकार नारा लगवा महाराष्ट्र दें में बनेगी, कि ऐसी हम गौर आशा से करते हैं। लेकिन देखिए मुर्दाबाद, एक राजनीतिक लड़ाई कैसे मौलाना और धर्माचार्यों के बीच मगर में वो पहुंच लगा गई। ना पाए। जहाँ राजनीतिक मुद्दों इसलिए की बात आज होनी चाहिए, वहाँ पर क्यों आके इन मुद्दों की बात इनके लब जिहाद के बदले में वोट जिहाद में भी वो किसने शामिल शुरुआत हो करी, गए। आप बताइए। हम इनका सादर सनातन धर्म गुरुओं ने तो नहीं सत्कार की। करते हैं। हम जितना जानते हैं, सनातन सनातन धर्म गुरुओं ने इसकी शुरुआत धर्म नहीं के की। गुरुओं को हम अपने सनातन पूर्वज धर्म गुरु बताते हमेशा हैं। संविधान को फॉलो अप करते हैं। और मैंने कोई आप धर्माचार्य जैसे ऐसा गौर नहीं से कहा वादियों जिस के देखा है जो धर्माचार्य ये साथ कह रहे हो लड़ने फलानी के पार्टी को लिए वोट कीजिए। कोई भी एक भी सिर धर्माचार्य पर हमको ऐसा नहीं मिल रहा, कफन ना बांध मिलता है। करके और हम लोग आपके सब सामने संविधान आते का हैं। पालन करते हैं। हम लोग उसको कभी उसका विरोध नहीं आप करते हैं, अपनी उसका कभी जहरीली खिलाफत नहीं बातों करते पर संविधान विराम की। दें यही सनातनियों की सबसे अच्छी और पहचान है 23 कि तक का हम लोगों ने इंतजार अपना करें। अधिकार भी नहीं मांगा। झूठा भाईचारा निभाने के चक्कर में भाईचारा सब भाई हम लोग धरे के धरे रह गए, चारा बन के हमको खा गए। तो उसकी बात हमने कभी नहीं की। प्रश्न ये है कि इसकी शुरुआत किसने की। अगर कोई शुरुआत करेगा किसी भी कार्य की तो एंड सनातनी करेंगे, ये बात कंफर्म आज आपके चैनल पे होनी चाहिए। शुरुआत वो जिस चीज की करेंगे, एंडिंग हम उसकी करेंगे। और अब हम मौन नहीं रहेंगे। अब तक सहा है, बहुत सह लिया, अब न सहेंगे। हिंदू हक अब लेके रहेंगे। तो हमें हमारा अधिकार चाहिए, अब हम इससे ज्यादा बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने शुरुआत की है तो हमें भी, अगर उन्हें अधिकार है अपनी जनता को जगाने का, तो हमें भी अधिकार है हमारी जनता को जगाने का। हम अपनी जनता को बताएंगे ना कि हमारे कृष्ण जी अभी जामा मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे हैं आगरा में। हम बताएंगे कि उसके लिए हमें एक साथ होना चाहिए। हमें सनातनी सरकार चाहिए, हमें सनातन बोर्ड चाहिए, हमें हम हमारी भी बच्चियां सुरक्षित चाहिए, हमें गौ अपनी माताएं रूहानी सुरक्षित चाहिए। ताकत, ऐसे लोग नहीं सवा चाहिए लाख औलिया जो लोग जाहिर और आकर हमारी बातिन, गौ माता को कटने के लिए और पीरे मेहनत करते हैं। तरीकत, हमारी बहन वली बेटियों को, हिंद हमारे बच्चों को मारा के जाए। कोई अकीदे बोले से ना ये कि बताएंगे बांग्लादेश में इतना हमारे कि साथ अगर बुरा हुआ, हमारी बहन बेटियों के साथ बुरा हुआ है। बाप के आगे बेटी, बहन के सब भाई कुछ के आगे करके बहन, पति के आगे पत्नी का रेप अगर हुआ है। आप कोई नेता नहीं बोला यहाँ से राम के क्यों? हो करके वो बेटियां काम नहीं है क्या? करेंगे उन बेटियों की जिम्मेदारी किसकी तो है? हम उन आपका माता बहनों की सादर इज्जत की रखवाली कौन करेगा? वो हिंदू है, इसलिए कोई सत्कार नहीं बोलेगा करेंगे। पूरे विश्व में। देवती नंदन जी अगर आप हिंदुओं, आप वोट के चक्कर में गौर नहीं से करना। वादी सनातनी बन करके मैं ये भी निवेदन करूंगा, धन हमारी वोट ही धन हमारा धर्मी मिसाल है। हमें धन अपनी वोट धर्म और डालने धमकी जाना से ही काम पड़ेगा। लेंगे और जो हमारी रक्षा कर सके हमें तो वोट याद उसको रखना, देना पड़ेगा। ठीक है। हम ऐसा मानते ये हैं। मेरी इस पेशन नारे गोई का बहुत है। जिक्र हुआ है। योगी आदित्यनाथ ये बार मेरी बार अपनी तमाम नहीं, सभाओं में कहते आए कि ये बटेंगे तो कटेंगे। ये बार बार नारा भविष्य दोहराया जा रहा था, पुराण, कई बीजेपी नेताओं ने भी कल की दोहराया, अवतार बटेंगे तो कटेंगे। इस नारे को और विपक्ष गलत ठहरा रहा है। मेरी बार बार ये किताब सवाल उठा रहा है कि बांटने HHAQ की का राजनीति की जा रही है। की पेशन गोई है कि अगर आप अब हार विपक्ष गए वालों से एक और बात पूछ लो ना
तो अभी कल परसों एक जवान जवान छोरा मार दिया दिल्ली जो में। कुछ आपने खर्च अकेला किया, था इसीलिए जो तो मार कुछ दिया। आपने अफवाहें फैलाई, उससे भाई प्यार मैं झूठ नहीं तो नहीं बोल रहा, आपके नरसंहार चैनल पे बढ़ेगा। इसकी रिपोर्ट चली होगी, आप देख लीजिए। और वो भारतीय अकेला था संविधान, इसलिए उसे कुरान चाकुओं से गोद गोद के मार दिया, और काट दिया नबी उसको। की जुबान को उन्होंने मानने तो वाला नारा दिया है, दिल्ली मुसलमान में चरितार्थ हो तो गया। यही कहेगा कि दिल्ली में 40 चरितार्थ हो बराबर गया। 40 आप का बताएं वो क्या 40 करने गया था? बराबर 40 एक जमा लड़की की 20 के इज्जत बचाने फार्मूले गया का था। प्रयोग करें, और इनसे ना दिल्ली में डरें कोई नेता उस पर नहीं बोला। और अपने ईमान को तो ना कट गया बेचें। कि नहीं कट गया? वो अकेला था तो आज इनको यही एक बुरा संत लग वेश रहा में है अगर कोई आदमी इस बात कि को कह रहा है कि महाराष्ट्र कटोगे तो कटोगे, अरशद मदनी का इसका था, मतलब समझ में नहीं आ रहा है। इनकी जमात का वो था, काट रहे हैं, आज हम बात वो भी न करें, हम बात भी न बट करें। गया और उनका इसलिए ये काटने पर काट कोई रहे नहीं हैं। बोलेगा, और लेकिन काटना बात ये करने हमको पे सब बता रहे बोलेंगे। हैं। तो क्या हम चाहते हो हम सब कट जाएं? अरशद हेलो, मदनी को हम कटने मुबारकबाद वाले नहीं दिए जा भैया। रहे हैं हमें कि काटने उन्होंने आएगा ना, जो हमें काटने आएगा उसके दरे हाथ, मुस्तफ़ा उसके में शस्त्र, उसके देह पर लाके आने उसकी जेब से में रख के वापस करेंगे। जिनको हटा दिया बहुत सह था लिया, बहुत और भाईचारा हो गया, इनके बहुत बन सहनशीलता हो करके गई। अति से ज्यादा मज़ारों सहनशीलता कायरता होती है, और हिंदू अभी कायर की नहीं है, तौहीन सनातनी कराई अभी कायर और नहीं हुआ। कुछ को गिरा दिया और था। सब देश के नेताओं आज को, जो वही बड़ी बड़ी पार्टी के जिंदा नेता हैं, हाथ जोड़ के आपको प्रार्थना कर रहा हूं, आवाज हमें कायर मत लगाएंगे बनाओ। और कायर और समझो भी आप मत। मुर्दों आपको को राजनीति छोड़ करनी है, करके देश के जिंदों एजेंडों पे के करो, हमें कोई हक प्रॉब्लम में नहीं। आप वोट आवाज मांगो, हमें कोई लगाएंगे। प्रॉब्लम नहीं। कौन सी चाहे पब्लिक किसी ने किसको वोट चादर देगी, हमें चढ़ाई, उससे भी कोई कोई प्रॉब्लम बुरी नहीं। बात नहीं आई। लेकिन एकजुट होकर जिस वक्त काटने की हमने बात और समर्थन करोगे मोदी तो फिर मिशन हमें हमारे बच्चों को के बचाने का 3 साल शासन को अधिकार ज्वाइन देते हैं, किया संविधान अधिकार देता है। तो हम उस मोदी जी अधिकार ने से भी पीछे हटने वाले नहीं है। हम अपने संविधान की बात करेंगे और संविधान के तहत अपने बच्चों को बचाएंगे, अपने अजमेर धर्म को शरीफ बचाएंगे। में चादर कोई नहीं चढ़ा बोला। करके क्यों नहीं बोला भाई? तिरुपति बालाजी के मंदिर में प्रसाद पीर में साहब का पशुओं की सम्मान चर्बी खिलाई किया। गई, कोई क्यों नहीं बोलेगा? जब हमने अगर यही आपके घटना किसी अन्य साथ धर्म के साथ में हो केजरीवाल को जाती, जोड़ा मौन रहते तो क्या? आपने भी नहीं रहते वो मौन। निजामुद्दीन औलिया में पूरे देश में आग लगा खड़े देते वो होकर लोग। के चादर चढ़ाई एक और कोई बात दिल्ली बोल पर देता है, ऐसी उस व्यक्ति फतह का वो दिलाई सर तन से जुदा कि हो जिस जाता है। फतह को कन्हैयालाल आज को तक भूल गया। भी ठीक ना है, डॉक्टर बीजेपी शर्मा जी, वाला भूल अलग रहा नहीं तो है तमाम मुद्दों पर और आपने ना बात कांग्रेस करी, वाला। खासतौर पर ये चुनाव जिस तरीके से इसलिए महाराष्ट्र का वोट अपनी जहां पर आस्था धर्मयुद्ध पर और आ गया है, अकीदे उस पर को देश के नंदन जी हमारे साथ जुड़े थे। बहुत दुरुस्त बहुत शुक्रिया करें। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। AISSJ और आइए अब देखते हैं मुकाबला प्राची पराशर के साथ। को ज्वाइन करें और HHAQ यूट्यूब को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, जय भीम। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आमीन, आपके साथ मैं हूं प्राची पारस। सुम्मा शाम आमीन। के 5 बज चुके हैं, वक्त है मुकाबला का। महाराष्ट्र में वोटिंग से 15 घंटे पहले जबरदस्त सियासी बवाल मचा हुआ है। मामला कैश फॉर वोट का है और इल्जाम बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े पर लगा है। महाराष्ट्र के वसई विरार से जो तस्वीरें आई हैं उसमें